नमस्कार। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो हाल ही में एक बहुत बड़े ऑपरेशनल संकट में फंस गई। मतलब हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुईं और लाखों यात्री परेशान हुए। तो सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों। आज हम इसी संकट की एक एक परत को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर गलती हुई तो हुई कहां। सबसे पहले जरा इस संकट के पैमाने को समझिए। दिसंबर 2025 के शुरुआती कुछ हफ्तों में ही इंडिगो को 2100 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये अपने आप में बताता है कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी अचानक आई थी। अब इन कैंसिलेशन का जो असर था वो सीधे जमीन पर दिखा। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे बड़े एयरपोर्ट्स पर हजारों लोग फंसे हुए थे। हर तरफ बस एक अनिश्चितता का माहौल था। लंबी लंबी कतारें और लोगों के चेहरे पर बस एक ही सवाल कि भाई अब आगे होगा क्या। और ये संकट कोई धीरे धीरे नहीं आया, बल्कि एक तूफान की तरह आया। जो सिलसिला 3 दिसंबर को 150 फ्लाइट से शुरू हुआ, वो देखते ही देखते अगले कुछ दिनों में 550 फ्लाइट्स रोजाना पे पहुंच गया। और फिर एक दिन तो ऐसा भी आया जब 1000 से ज्यादा उड़ानें एक ही दिन में रद्द हो गई। ये एक तरह से पूरा ऑपरेशनल सिस्टम का ढह जाना था। लेकिन ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। इन नंबरों के पीछे हजारों लोगों के टूटे हुए प्लान्स थे, उनकी निराशा थी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इस मेल्ट डाउन की असली वजह क्या थी। तो सबसे बड़ा सवाल कि ये सब अचानक से हुआ क्यों। असल में ये किसी एक गलती का नतीजा नहीं था, बल्कि ये कई सारी समस्याओं का एक साथ आ जाना था, जिसे हम परफेक्ट स्टॉर्म भी कह सकते हैं। तो इस तूफान की जो सबसे बड़ी और तात्कालिक वजह थी ना, वो थे डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के लागू किए गए नए सुरक्षा नियम। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए अगर शहर के सभी बस ड्राइवरों को ज्यादा आराम देने का नियम बना दिया जाए तो अचानक से आपको बहुत ज्यादा बैकअप ड्राइवरों की जरूरत पड़ेगी। शायद इंडिगो इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था। पुराने और नए नियमों में जमीन आसमान का फर्क था। नए नियमों ने पायलट्स के काम करने के घंटों पर बहुत सख्त लिमिट लगा दी और उनके आराम का समय बढ़ा दिया। इसका सीधा मतलब यह था कि एयरलाइन को उतनी ही फ्लाइट्स उड़ाने के लिए अब ज्यादा क्रू की जरूरत थी और इसी वजह से उनकी पूरी शेड्यूलिंग पर जबरदस्त दबाव आ गया। तो हुआ ये कि ये जो नए नियम आए वो पहले से चली आ रही दिक्कतों से जा टकराए। भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस वजह से पायलट्स और क्रू की डिमांड और सप्लाई में पहले से ही एक गैप था। अब जब इस कमी के साथ खराब मौसम और एयरपोर्ट की भीड़ जैसी चीजें भी जुड़ गईं तो इंडिगो का पूरा नेटवर्क ही चरमरा गया। अच्छा, जब संकट इतना बड़ा हो गया और सबके सामने आ गया, तो फिर एयरलाइन और जो रेगुलेटर्स हैं, उन्होंने क्या कदम उठाए, आइए देखते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे संकट गहराया, एक्शन भी तेज हो गया। एक तरफ डीजीसीए ने इंडिगो से जवाबदेही मांगी, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री के दबाव में आकर सरकार को नियमों में कुछ समय के लिए ढील देनी पड़ी। और इस बीच इंडिगो ने यात्रियों से रिफंड और जल्द से जल्द सर्विसेज को ठीक करने का वादा किया। लेकिन इस पूरी उथल-पुथल के बीच में वो लोग थे जो सबसे ज्यादा पिस रहे थे, यानी आम यात्री। उनके लिए ये पूरा अनुभव किसी बुरे सपने जैसा ही था। जरा सोचकर देखिए, किसी की शादी है और वो अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहा है। किसी ने महीनों से अपनी छुट्टियों का प्लान बनाया है या कोई बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा है और अचानक पता चलता है कि फ्लाइट ही कैंसिल हो गई है। एयरपोर्ट पर घंटों का इंतजार, सामान की चिंता और फिर रीबुकिंग के लिए अंतहीन जद्दोजहद। ये सिर्फ एक असुविधा नहीं थी, बल्कि एक इमोशनल और फाइनेंशियल शॉक था। तो अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे वाक्य से हम सीखते क्या हैं? और सबसे बड़ा सवाल, भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, इसका हल किसी एक के पास नहीं है। सबको मिलकर काम करना होगा। एयरलाइंस को अपनी प्लानिंग और बेहतर करनी होगी। रेगुलेटर्स को कोई भी नया नियम लागू करने से पहले ये देखना होगा कि क्या एयरलाइंस उसके लिए तैयार हैं। और सबसे जरूरी, यात्रियों की सुविधा के लिए एक मजबूत बैकअप प्लान हमेशा तैयार रहना चाहिए। ये कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि एक जरूरत है। और आखिर में बात सिर्फ फ्लाइट्स कैंसिल होने की नहीं है या फिर ऑपरेशनल फेलियर की। ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इस संकट ने यात्रियों और पूरे एविएशन सिस्टम के बीच जो भरोसे की नींव है, उसे हिलाकर रख दिया है। लोगों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सिस्टम पर भरोसा किया भी जा सकता है? तो ये संकट अपने पीछे एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन की तैयारियों पर कितना भरोसा किया जा सकता है? और ये सवाल सिर्फ इंडिगो के लिए नहीं, बल्कि पूरे एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत मायने रखता है।
इस पूरी पड़ताल में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।